स्कूल एंड कम्युनिटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइक्रो सोसाइटी भी कहा जाता है क्योंकि हमें उसमें सोसाइटी के हर जो फर्द है उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होती है, उसकी झलक नज़र आती है। और किसी भी सोसाइटी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका काम ये होता है कि वो बच्चों को फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, उनमें वो स्किल्स, उनमें वो कैपेसिटीज़ डेवलप कर सकें जो कि वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और उस सोसाइटी के लिए बेहतरीन साबित हो सकें, बेहतरीन फ़र्द साबित हो सकें और उस सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी अपना हिस्सा डाल सकें। और एजुकेशनल अगर फिनोमेना को देखें तो वो वैक्यूम में या अलग से आइसोलेशन में कोई नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी और फैमिली से मिल के जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बच्चे को एजुकेट किया जाए और बच्चों को बताया जा सके कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन से डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, स्किल्स हैं जो कि हमें सीखनी है। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से स्कूल और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और उनकी ऑब्जर्वेशन की जो बेसिकली नज़र आती है वो सिर्फ ये नहीं है कि डिफरेंट लोगों को किस तरह से कनेक्ट किया जा सके, बल्कि डिफरेंट लोगों की आपस में कनेक्शन के साथ साथ हम सोसाइटी को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सोसाइटी और स्कूल का रिलेशनशिप अगर देखें तो सोसाइटी में ही स्कूल्स होते हैं और स्कूल्स विद इन दी सोसाइटी जो होते हैं वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं कि सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, वो हमें सोसाइटी के स्कूल से ही नज़र आते हैं। क्योंकि किसी को भी अगर हम ये देखें कि अगर एक सिक्के के दो हिस्से हैं, दो तरफ है, तो वो बेसिकली सोसाइटी और स्कूल का कंसिडरेशन की जाती है क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि स्कूल में सोसाइटी की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाता है और स्कूल में जितने भी बच्चे जो चीज़ सीखते हैं वो डेफिनेटली वो जाके अपने इस सोसाइटी में उसको प्रेजेंट करते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी से नज़र आता है। और अगर हम ये देखें स्कूल और सोसाइटी की जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, उसमें हमारा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि हमें किस तरह से अपने कल्चर को ट्रांसफर करना है बच्चों को में और नेक्स्ट जनरेशन में हमारी सोसाइटी के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कल्चर है जो कि हमें कोशिश करके अपने बच्चों में वो ट्रांसफर करना है। डिल्टन जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इस रिलेशनशिप को इस तरह से कहते हैं कि एजुकेशन ही है जिसके थ्रू हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ बता सकते हैं। सोशल चेंज के जो एजेंट्स हैं उसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि सोसाइटी में चेंज सिर्फ और सिर्फ जो मेजर चेंजेस आ सकती हैं वो थ्रू एजुकेशन आ सकती हैं। और बहुत सारे राइटर्स इसको इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप अपनी सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं तो उस सोसाइटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उसके स्कूल को देखें कि स्कूल की एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि स्कूल ही वो एजेंट है जो कि किसी भी सोसाइटी को सोशल चेंज लेकर आते हैं। ओटावे 1980 में इस चीज़ को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि उनके मुताबिक जो किसी इंसान के माइंड को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो इसी तरीके से चेंज कर सकते हैं जब उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दी जा सकती है। उसके बाद हिरार्किकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि किसी भी जो एजुकेशन और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो हिरार्किकल है कि सबसे पहले टॉप है, उसके बाद उसके जूनियर है, फिर जूनियर करते करते लास्ट तक आते हैं। तो वो एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, कौन किसके अंडर किस तरह से काम करेंगे। सोशल स्ट्रक्चर के मुताबिक भी हमें ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आती है कि एजुकेशन के थ्रू बच्चे को ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने काम करना है अपने सीनियर्स के अंडर रहते हुए और किस तरह से आप अगर सीनियर होते हैं तो आपने कैसे रोल प्ले करना है। ओटावे 1980s में अगेन ये कहते हैं कि बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हमें बेहतरीन अमल यही हो सकता है कि हम सोशल स्ट्रक्चर को स्कूल के साथ इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके साथ मर्ज करें और फिर वहाँ पे अपनी
सोसाइटी की जितनी भी वैल्यूज हैं वो उनको बता सके। इंडिविजुअल को मदर्स भी बनना है, फादर्स भी बनना है, स्कूल टीचर्स भी हैं, सोशल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट्स बनना है, शॉपकीपर्स बनना है, प्रेस बनना है। ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों को स्कूल में ही सिखाएंगे तो वो अपने रोल को प्रॉपर तरीके से प्ले कर सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन जो है वो फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है कि फ्यूचर में जितने भी आपको प्रिपरेशन है वो आप स्कूल में करते हैं। आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, कौन सा ऑक्यूपेशन लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, उसके इकोनॉमिक फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करें कि अगर आप ये ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते हैं, अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपके इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होंगे, आपको किस तरह से सोसाइटी को पे ऑफ करना है, नेशन को, इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको एजुकेशन दी जाती है। और एजुकेशन के थ्रू बच्चों को जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है उसमें देखा जाता है कि कौन से जो बच्चे हैं वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है सोसाइटी में। तो सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो डिफरेंट रोल है वो प्ले करते हैं कि स्कूल में बच्चों को डिफरेंट रोल्स प्ले करवाए जाते हैं, टैबलोज करवाए जाते हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट का भी पता चल सके और उनके एप्टीट्यूड का पता चल सके। जो इंटर रिलेटेड रोल्स होते हैं, जैसे फादर का रोल है, मदर का रोल है, बच्चे का रोल है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं ताकि उनको बताया जा सके कि आपके रोल्स क्या होंगे, आपको किस तरह से सोसाइटी में परफॉर्म करना है। सोशल इंट्रैक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्कूल और सोसाइटी में। सोशल इंट्रैक्शन को अगर हम ये देखें, लोगों और ग्रुप्स को किस तरह से आपस में रहना है, उनके बिहेवियर को, एक दूसरे को कैसे हमने कंट्रोल करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है एक दूसरे के साथ, अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, दूसरे के कॉन्सेप्ट को, दूसरे के आइडियाज़ को हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और हमें रिजिड नहीं होना है। ये सारी चीज़ें भी हमें स्कूल से ही सिखाई जाती हैं। सोशल इंटरेक्शन बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे ये समझ सकें कि सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से लेना है। बच्चे को बिहेवियर बच्चे में ये ट्रांसफ़र करना है कि बच्चे एजुकेशन सिस्टम से ही सीखते हैं कि कौन सी राइट डायरेक्शन है, किस तरह से जाना है, किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए ठीक है, कौन कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए गलत है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो बच्चों को इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा करवाई जा सके ताकि उनमें इस तरह से पीयर ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में वो सही तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं, सही तरीके से मैनेज कर जाते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। और उनमें ये चीज़ आती है कि हमें कोऑपरेशन कैसे करनी है, कोऑपरेटिव वे में कैसे लाइफ स्पेंड करनी है। फिर स्कूल का काम कल्चरल वैल्यूज़ को ट्रांसफर करना है कि सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वैसे आप कल्चर को उस तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जो अगर आप उसको किसी प्रॉपर तरीके से स्कूल के सेटअप में बच्चों को कल्चरल इवेंट्स के बारे में बताएं, उनको अप्रिशिएट करें कि किस तरह से सोसाइटी में हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कल्चर्स हैं और वो हमें किस तरह से उनको फॉलो करना है। इस्लामिक हमारे वैल्यूज़ हैं, किसी के जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, किसी के जो है वो पेट्रियाटिक वैल्यूज़ हैं, पेट्रियाटिक हमारे फंक्शंस हैं, हमारे इवेंट्स हैं, उनको कैसे लेना है। तो सोसाइटी में जो कल्चरल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करने के लिए स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो चीज़ एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बच्चों को ये बताया जा सके कि हम किस तरह से अपनी सोसाइटी के थ्रू हमारे सोशल जितने भी नीड्स हैं वो कैसे एड्रेस की जा सकती हैं और सोसाइटी में हमारी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कौन सी नेशन को बिलोंग करते हैं और हमारे वैल्यूज़, हमारे कल्चरल जो एथिक्स हैं वो किस तरह से हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटल नीड्स के लिए भी एजुकेशन ही हमारी मदद करते हैं और स्कूल के थ्रू ही हम एजुकेशन के थ्रू ही बच्चों के इंडिविजुअल नीड्स को, सोशल नीड्स को, सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी के जितने भी नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि बच्चों की जो सोशल नीड्स हैं, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनाने के लिए बच्चों को आइसोलेट नहीं रख सकते, इसलिए उनके फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। और इंस्टीट्यूशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इतनी फ्रीडम दें कि वो अच्छे तरीके से अपने अच्छे दोस्त सिलेक्ट कर सकें। स्कूल
स्कूल और कम्युनिटी का अगर हम इफेक्ट देखें तो स्कूल में जो सोसाइटी है वो अलग नहीं है। सोसाइटी स्कूल के सोसाइटी में ही स्कूल्स होते हैं, तो हमारी सोसाइटी के जितने भी जो चीज़ें हैं जो वो हमारे स्कूल के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे काम ये है कि बीइंग अ टीचर हमें बच्चों को स्कूल के जितने भी जो विजिट्स हैं उनमें हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क और डिफरेंट हमारे जो सिविलाइजेशंस हैं उनके बारे में बताएं, उनके बारे में उनको विजिट करवाएं, ताकि उनको पता चल सके कि सोसाइटी में कौन कौन से डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट सिविलाइजेशंस थी, वो किस तरह से थी, ताकि उनको अंडरस्टैंड करवाया जा सके। और एजुकेटर्स का काम ये होता है कि वो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें कि सोसाइटी और स्कूल दोनों को ऑर्गेनाइज वे में एजुकेशनल जो पर्पस है उसको फुलफिल भी करना है, और सोसाइटी की जितनी वैल्यूज हैं वो भी बच्चों में ट्रांसफर करने हैं। तो बच्चों में जो स्कूल और कम्युनिटी का जो इफेक्ट है वो ये रहता है कि वो सोशल नीड्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी वो सोशल नीड्स फुलफिल होती हैं। रूल्स जो जितने भी सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं, जो हमारी सोसाइटी की कानून है उनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मोरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चों की कैसे की जाती है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए भी स्कूल और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चरल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अगर हम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को देखें तो आजकल हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है कि फेडरल, स्टेट, लोकल एजुकेशन लेजिस्लेशन में, पॉलिटिकल स्लोगन्स में, प्रोफेशनल एड्रेसेस में और कैजुअल कन्वर्सेशन में हमें ये नज़र आता है कि स्कूल ही वो प्लेस है जहाँ से हम बच्चों को कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स बता सकते हैं। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी से बच्चे वर्क फोर्स में हिस्सा लेते हैं, उनको पता चलता है कि स्टूडेंट की वेलबींग है क्या। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से वो अपनी हेल्दी कम्युनिटी बना सकते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप है, जिसमें अगर हम ये देखें स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, फैमिली सेंटर्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, स्कूल सेंटर्ड एक्टिविटीज़ की जाती हैं, कम्युनिटी सेंटर्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अगर हम इसी सोशल रोल ऑफ स्कूल को एजुकेशन का जो इस पाकिस्तानी सोसाइटी के हिसाब से देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, डिसिप्लिन है, टॉलरेंस है, सोल्यूशन फॉर डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सोशल रोल है जो टीचर्स का, उसमें डायनेमिक फोर्स के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि बच्चों की सिर्फ अगर हम ये देखें एक ढांचे की तरह काम नहीं कर सकते, बल्कि एजुकेशन उनमें वो ब्लड, वो फ्लैश है जो उनमें नजर आता है, शेडो नजर आता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन के थ्रू उनकी बॉडी में हमें पर्सनालिटी से नजर आता है कि उन्होंने किस तरह से ये पर्सनालिटी उनकी डेवलप हुई है और किस तरह की पर्सनालिटी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि बच्चों को लोगों को किस तरह से प्रॉपर तरीके से हम एजुकेट कर सकें। सोशल इंजीनियर्स अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सोशलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन और बच्चों में ये बताएं कि किस तरह से आप इक्वालिटीज़, क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। टीचर्स का काम ये है कि वो बच्चों में इक्विटी, जस्टिस बनाएं और बताएं कि किस तरह से हम सारे लोग एक तरह के हैं और हमारी जो सोशल जस्टिस है वो एक ही तरह से है, सबके लिए कानून एक सा है। और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कि कोई काम ऐसा ना करें जो कि हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ हो। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनली क्या नॉर्म्स फॉलो होते हैं और हमारी सोसाइटी की में क्या चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, क्या चीज़ें रिजेक्ट की जाती हैं। मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और अच्छी एजुकेशन दी जा सके। रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन 3 लैंग्वेजेस के, अगर आपकी जो लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, उर्दू है, इंग्लिश है, उसके साथ साथ आप तीसरी लैंग्वेज जो आपकी अपनी है आप उसको प्रॉपर तरीके से सीख सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उसमें कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर सकें, बना सकें।
जो फोकल पॉइंट है फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसको भी अंडरस्टैंड किया जा सके कि वो हमारा कौन सा फोकल पॉइंट है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। टीचर का जो रोल है चाइल्ड सोशल सक्सेस में, वो ये है कि बच्चों को बता सकें कि वो बच्चे स्कूल के थ्रू अपनी जॉब, अपनी लाइवलीहुड, अपनी आइडेंटिटी देख सकें कि वो बनना क्या चाहते हैं। और चिल्ड्रन को, बच्चों को 4 चीज़ों में, सोशल कैटेगरीज में, स्कूल सेटिंग में टीचर प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से रिजेक्टेड हैं तो उनको बताया जा सके कि आप रिजेक्टेड नहीं हैं, आप में ये क्वालिटीज़ है, आप आइसोलेटेड भी नहीं है। कंट्रोवर्शियल स्टूडेंट्स को देखा जाए और पॉपुलर स्टूडेंट्स को भी देखें कि वो क्यों पॉपुलर हैं, क्या उनकी अच्छी आदतों की वजह से पॉपुलर है या वो बुरी आदतों की वजह से पॉपुलर है। टीचर रोल जो प्री स्कूलर के लिए है वो ये है कि अपने क्लासमेट्स के साथ उनको सपोर्टिव वे में एक्सेप्ट करवाएं कि जो मैनर्स हैं प्रॉपर तरीके से कैसे पॉजिटिवली बिहेव करना है, जो कम्युनिकेशन के, लैंग्वेज के अप्रोप्रिएट बोलने के स्टाइल हैं वो उनको सिखाएं। एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ये देखती हैं कि बच्चे किसी गलत जो कार्ड गेम या बोर्ड गेम्स वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उनको अप्रोप्रिएट वे में सोशल इंटरेक्ट किया जा सके, सोशली उनको अच्छे तरीके से रखा जा सके। सेकेंडरी स्कूल में अगर देखें तो टीचर्स का काम ये है कि हाई स्कूल लेवल पे बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें, बल्कि उनको ना सिर्फ उनको इग्नोर ना करें, देखें उनके पीयर्स वगैरह के साथ उनकी किस तरह से रिलेशनशिप है। एडोलेसेंस का पीरियड होता है, इसमें बच्चों की एग्रेसिवनेस बहुत होती है, तो बच्चों को ये रिजेक्ट करें कि आप एडोलेसेंट की इस एज पे आप दूसरों के साथ प्रॉपर तरीके से बिहेव करें, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अनरियलिस्टिक जो इनके बिहेवियर्स होते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उनको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है।